स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देख बौखलाए राकेश टिकैत सोशल मीडिया पर #बाइडेन स्कीप अप फॉर किसान ट्रेंड चलाकर देश में आतंक फैलाने की एक बार फिर नई साजिश राकेश टिकैत की ओर से रची जा रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका विजिट पर राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने राकेश टिकैत गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो तो किसानों का ध्यान रखना। ये राकेश टिकैत की ओर से अपने ट्वीट में लिखा गया है। तो दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका बज रहा है और इसे देखकर भारत में बैठे एजेंडाधारियों की बौखलाहट लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पीएम मोदी ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर मुलाकात हुई, बातचीत हुई और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत से पहले आंदोलनजीवी एजेंडाधारी राकेश टिकैत का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से गुहार लगाई है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो अमेरिका का दौरा है, ये भारत और अमेरिका के बीच जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको मजबूत करेगा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत का जो कद बढ़ रहा है, वो दरअसल न सिर्फ एजेंडाधारी राकेश टिकैत को परेशान कर रहा है, बल्कि विपक्षी दलों की बौखलाहट भी बढ़ा रहा है। लेकिन राकेश टिकैत दरअसल जिस तरीके से बौखलाए हुए हैं, अब उनके ट्वीट में भी ये बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिली है। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि डियर जो बाइडेन, हम भारतीय किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पिछले 11 महीनों में विरोध प्रदर्शनों में 700 किसानों की मौत हो चुकी है। हमें बचाने के लिए इस काले कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। कृपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते समय हमारी चिंता पर ध्यान दिया जाए। ये राकेश टिकैत की ओर से ट्वीट किया गया है। और अब आपको बता दें, सोशल मीडिया के जरिए #बाइडेन स्पीक अप फॉर किसान ये जो है ट्रेंड चलाने की पुरजोर कोशिश इन आंदोलन जीवियों की ओर से की जा रही है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 26 जनवरी के वक्त दरअसल कई ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया के जरिए चलाए गए थे, जिसमें #फार्मर्स प्रोटेस्ट या फिर #स्टैंड विद फार्मर्स जो है वो सोशल मीडिया के जरिए चलाया गया था, जिसमें किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम पोस्ट की जाए। ये टूल किट में इसका जिक्र साफ तौर पर किया गया था। और उसके बाद 26 जनवरी पर देश में किस तरीके के हालात बने, किस तरीके से ट्रैक्टर परेड की आड़ में हिंसा हुई, लाल किले पर जो तांडव हुआ, उसकी तस्वीरें हर एक देशवासी ने देखी। और ये अपने आप में भारत के लिए बेहद शर्मनाक जो तस्वीर है वो 26 जनवरी के वक्त सामने आई। लेकिन एक बार फिर से ये तमाम जो एजेंडाधारी हैं, फिर चाहे वो राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चढ़नी हो या फिर योगेंद्र यादव जैसे आंदोलनजीवी हो, जो किसान आंदोलन के नाम पर इस फर्जी आंदोलन को चलाकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका का ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो देश में एक बार फिर आतंक, अराजकता और इस गुंडागर्दी को फैलाने के लिए किया जा रहा है। जिस तरीके से ट्विटर के जरिए #बाइडेन स्पीक अप फॉर किसान ये ट्रेंड चलाने की कोशिश की जा रही है, जाहिर तौर पर तमाम जो एजेंडाधारी लोग हैं, तमाम जो लिबरल पत्रकार हैं और जिस तरीके से ये तमाम प्रदर्शनकारी ये उपद्रवी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं, इनका इस्तेमाल एक बार फिर से किया जा रहा है। और तमाम ट्वीट जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल पिछले 10 महीनों से वो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वो शांतिपूर्वक ये आंदोलन कर रहे हैं। तमाम बातें जो हैं वो किसान आंदोलन को लेकर कही गई है। लेकिन
किसान आंदोलन की हकीकत क्या है, ये देश का असल जो किसान है वो पूरी तरीके से समझ चुका है कि किस तरीके से पिछले 10 महीनों में इस आंदोलन की सच्चाई हर किसी के सामने आई है, किस तरीके से आंदोलन की आड़ में ये पूरा राजनीतिक आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें राकेश टिकैत अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें इस आंदोलन में असल किसान नहीं है, बल्कि ये साफ तौर पर राकेश टिकैत के ही सहयोगी जो हैं भानु प्रताप सिंह, वो इस आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा कर चुके हैं कि दरअसल ये पूरा आंदोलन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की फंडिंग से चल रहा है और दलाली किए बिना राकेश टिकैत कोई काम नहीं करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि आज जो दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जो शराब के लालच में वहां पहुंचते हैं, उन्हें पैसे दिए जाते हैं। तो पूरा आंदोलन की सच्चाई क्या है, ये खुद राकेश टिकैत के ही पूर्व सहयोगी रहे भानु प्रताप सिंह ने इसका बड़ा खुलासा किया था। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो एक बार फिर से ये ट्रेंड चलाने की कोशिश हो रही है, तमाम ट्वीट किए जा रहे हैं, उससे एक बार फिर ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक टूलकिट जो है वो कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन जो कि एक फर्जी आंदोलन है उसको लेकर तैयार की जा रही है। यह हमने 26 जनवरी के वक्त भी देखा था कि किस तरीके से अमेरिका की जो हस्ती है बड़ी, फिर चाहे वो रिहाना जो पॉप स्टार है वो हो या फिर ग्रेटा थनबर्ग हो, उनकी तरफ से बाकायदा टूलकिट को पोस्ट किया गया था ट्विटर पे, और जिस टूलकिट में ये साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि किस तरीके से 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की आड़ में आतंक फैलाना है, हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट, हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स जो है वो ट्रेंड चला रहा है, और उसमें इस पूरे आंदोलन से जुड़ी पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी है। ये पूरा ब्यौरा जो है वो उस टूलकिट में दिया गया था, जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ था, और ग्रेटा थनबर्ग जैसी जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा भी ये टूलकिट पोस्ट की गई थी। हालांकि बाद में इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ये टूलकिट डिलीट कर दी थी, लेकिन रेहाना से लेकर मियां खलीफा जैसे तमाम जो स्टाफ हैं उनके द्वारा इस किसान आंदोलन का समर्थन किया गया। इस पूरे खालिस्तानियों का जो ये पूरा एजेंडा था, प्रोपेगेंडा था, इसे चलाने को लेकर तमाम जो ट्वीट हैं उनकी तरफ से किए गए। तो इस किसान आंदोलन की सच्चाई हर एक देशवासी के सामने आ चुकी है। अब चाहे राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़नी, योगेंद्र यादव या तमाम जो किसान संगठनों के ये तथाकथित किसान नेता जो हैं वो कितना भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला ले, लेकिन लोग समझ चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पेड़ अभियान है जो चलाया जा रहा है ताकि ये लोग अपनी सियासी रोटियां सेक पाएं। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका का दौरा, जो कि अपने आप में बेहद अहम होगा भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में, और उसमें किस तरीके से खलल डाला जाए, उसमें किस तरीके से बाधा उत्पन्न की जाए, उसको लेकर ये पूरा प्रोपेगेंडा जो है वो राकेश टिकैत की ओर से चलाया जा रहा है। और राकेश टिकैत की ओर से ये भी ट्वीट किया गया था कि दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब द्विपक्षीय वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी, तो उस दौरान वॉशिंगटन डीसी में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। तो ये तमाम एजेंडा है जो कहीं ना कहीं चलाने की कोशिश राकेश टिकैत की ओर से की जा रही है। तमाम जो ट्वीट हैशटैग बाइडेन स्पीक अप फॉर किसान के तहत किए जा रहे हैं, आपको बता दें उसमें इस तरीके का अनुरोध भी किया जा रहा है कि दरअसल जो एनआरआई जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं उनसे दरअसल अनुरोध किया जा रहा है कि वो किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराएं। तो इस तरीके के ट्वीट कर कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोपेगेंडे को फैलाने की कोशिश राकेश टिकैत और इन तमाम तथाकथित किसान संगठनों के द्वारा की जा रही है, जिसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हम बीते 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, भारतीय किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। इस तरीके के ट्वीट जो है वो दरअसल इस हैशटैग के साथ किए जा रहे हैं। लेकिन अब राकेश टिकैत पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट करते हुए जो बाइडेन से गुहार लगाई है। लेकिन यहां सवाल यह है कि दरअसल राकेश टिकैत और तमाम जो भारतीय किसान संगठन के नेता हैं उनकी 11 दौर की बातचीत भारत सरकार के साथ हो चुकी है, लेकिन उसमें भी अगर वो इस पूरे
पूरे किसान आंदोलन का हल नहीं निकाल पाए तो क्या जो बाइडेन से बातचीत कर वो इस पूरे किसान आंदोलन का हल निकाल पाएंगे? तो साफ तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो ट्विटर के जरिए एक बार फिर से राकेश टिकैत और ये तमाम जो एजेंडाधारी लोग हैं ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का किसानों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, चाहे वो एमएसपी पर कृषि उपज खरीद कर जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात हो या फिर कृषि विपणन बुनियादी ढांचे पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए हो। तो तमाम तरीके से केंद्र सरकार जो है वो किसानों के लिए कार्य कर रही है, पूरी तरीके से किसानों के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि दरअसल केंद्र सरकार को, बीजेपी को यह साफ तौर पर लगता है कि बीजेपी पर किसानों और खासकर छोटे किसानों का आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा। यह सिर्फ राकेश टिकैत, ये तथाकथित किसान संगठन के जो नेता हैं, इनका ये पूरा प्रोपेगेंडा है जो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए चल रहा है। लेकिन अब देश का असल किसान समझ चुका है कि ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि फर्जी आंदोलन है, जो कि ये तमाम एजेंडाधारी सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए इस पूरे प्रोपेगेंडे को ट्विटर के जरिए फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।